सब पर कहते हैं मीटिंग होगी, फिर राय ली जाएगी तमाम शेखों के ऊपर, उसके बाद फिर फाइनल होगा। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि आज इसको हम कंप्लीट कर लें। देखिए हर जमात का हक है अपनी तजावीज़ देने का। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स क्या फैसला करते हैं वो आज पता चले जाएगा। MQM की भी तजावीज़ है, नून की भी तजावीज़ है, तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। आईन में 27वीं तरमीम पर पार्लियामेंट्री कानून और इंसाफ कमेटी का मुश्तरका इन कैमरा इजलास सदारत सेनेटर फारूक कैश नाइक और चौधरी महमूद बशीर कर रहे हैं। सेनेटर फारूक कैश नाइक ने कहा कि आज तमाम शिकों पर हतमी मुशावरत होगी और जमात को अपनी राय देने का हक हासिल है। नून लीग और MQM समेत तमाम जमातों की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। फैसला अक्सरियत की राय से किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक मुजव्वज़ा तरमीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ले ली गई। सेनेटर अनूशे रहमान ने तरमीम वापस ली। चेयरमैन कमेटी फारूक कैश नाइक ने इक़दाम को सराहा। ज़राए के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि तरमीम की मंजूरी भी मुतवक्किल है। हम कोई 80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स हैं। हमने जो 3 टॉपिक्स हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बिल है 140A का, उस पर अभी बात होनी है। जो अवामी नेशनल पार्टी है उसकी एक तजवीज़ है, उस पर बात होनी है। और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें जोग्राफियाई हालात की वजह से इजाफे की तजवीज़ पे बात होनी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। MQM और दीगर जमातों की तजवीज़ पर वक्फे के बाद गौर होगा। JUI के अरकान ने कमेटी इजलास में पार्टी पॉलिसी से आगाह किया। पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। हांगकांग में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 6ठी बार क्रिकेट सिक्सेस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त। 136 रन की हदफ के ताक़ुब में कुवैती टीम 95 रन पर आउट। माज सदाकत ने 3 शिकार किया। बास आफरीदी ने 7 छक्के लगाकर 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। ख्वाजा नाफी और अब्दुल समद की धुआंधार इनिंग्स। पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 135 रन स्कोर किए। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हकीमुल उम्मत का लक़ब पाने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया और कौम को बेदारी का सबक दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरे के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इकबाल डे पर पैगाम। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफ़कार पर आज भी कौम के लिए मशरे राह करार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इकबाल ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि शायर मशरिक ने ग़ुलामी के अंधेरों में खुदी और ईमान की शम्मा रोशन की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने डॉक्टर अल्लामा इकबाल की फ़िक्री अज़मत को सलाम पेश किया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इकबाल की फ़िक्र आज भी कौमी बेदारी का इस्तारा है। जूनागढ़ में भारत के ग़ासिबाना कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। तारीख़ी सफ़ात आज भी उस नाइंसाफ़ी के गवाह हैं। 1947 में जूनागढ़ ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक़ किया, मगर भारत ने ताकत के बल पर रियासत पर कब्जा जमा लिया। भारतीय फ़ौज ने जूनागढ़ में कत्लेआम, लूटमार और मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। भारत ने नवाब ऑफ जूनागढ़ पर फैसला बदलने पर दबाव भी डाला, लेकिन वो पाकिस्तान से इल्हाक़ के फैसले पर कायम रहे।
पाकिस्तान, वियतनाम और ईरान के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़। सरमायाकारी, तिजारत और सनती ताउन में बड़ी पेशरफ्त। SIFC के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए नए इम्कानात रोशन। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख की वियतनाम और ईरान के सफ़ीरों से मुलाकात। तिजारत, तवानाई, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शो में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वियतनाम के साथ सनती शराकतदारी, एशियाई मंडियों तक रसाई और टेक्नोलॉजी में जिद्दत के मौक़े हासिल होंगे, जबकि ईरान के साथ ज़राई, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शो में ताउन बढ़ाने से इलाक़ाई तिजारत को नई रफ्तार मिलेगी। कभी यहाँ पानी भर जाता है। अभी देखें, मैं आधे घंटे में 15 मिनट का रास्ता सिर्फ आधे घंटे में तय करके आया हूँ, सिर्फ पानी की वजह से। इतना पानी कि मेरी गाड़ी बंद हो गई थी बीच में। भी काफ़ी गाड़ियाँ बंद है अभी बीच में लोगों की ना, वहाँ पे फंसे में लोग, वहाँ पे मोटरसाइकिल उनकी स्टार्ट नहीं हो रही है। इतना पानी मौजूद है, सिर्फ पानी पीने का ही है। गवर्नमेंट कहाँ पर है? एकदम गवर्नमेंट सो रही है इस वक्त, इतवार है, संडे आज, सो रही है गवर्नमेंट। कराची के मसरूफ सड़क, यूनिवर्सिटी रोड पर पानी और खस्ता हाली। शहर कैद की ज़्यादातर सड़कों की यही है कहानी। पानी की लाइन फटने से पानी सड़क पर जमा हो गया। शहरियों को आमदो रफ्त में मसाइल का सामना। रेड लाइन की तामीर के बायस जेल चौरंगी तक पूरा चौक सड़क बर्बाद। बदलते मौसम और पानी के बायस डेंगू मच्छर के परवान चढ़ने का खतरा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक ए में मोटरसाइकिल और रक्शे में तसादुम। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान शाहजेब जाँ भाग, जबकि भाई जहांजेब जख्मी हो गया। लाश को जन अस्पताल, जबकि जख्मी को अब्बास शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कि कश्मीर तक जो है इस तरह जुल्म टूट रहे हैं। अल्लाह ताला में हिम्मत और ताकत फरमाए, अता फरमाए कि हम अपने मज़लूम बहनों, भाइयों और बच्चों की, खुसूसन फ़लस्तीन और गज़ा और कश्मीर के, हम उनकी एआनत कर सकें, उनके कॉज़ के लिए जो है लड़ सकें, उनके कॉज़ के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद कर सकें। कश्मीर से गज़ा तक लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत अता फरमाए ताकि मज़लूम बहन भाइयों की मदद कर सकें, कश्मीर, गज़ा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा हमें अपनी अपनी मुमलिकतें बचाने के बजाय मुत्तहिद होना चाहिए। मुत्तहिद होकर आलम इस्लाम की लड़ाई लड़नी होगी। मगरबी किनारे में सियोनी आबादकारों की दहशत गर्दी उरूज पर। नाबलोस में यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों और बैन अक़वामी रज़ाकारों पर वहशियाना हमला कर दिया। यहूदी मशीन गन्स लेकर खेतों और घरों पर चढ़ दौड़े। जैतून की काश्त के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फ़ौज तमाशा देखती रही। कई अफराद ज़ख्मी, जबकि कुछ की हालत नाजुक बताई जाती है। गज़ा में आम मुआहदे के बावजूद इसराइल की जारियत, इमारतों के मलबे, लाशें उगल रहे हैं। मजमूई तौर पर 14 की तादाद 69,000 से ज़ायद हो गई। फ़लस्तीनी शहरी तबाहशुदा फौजी गाड़ियों से तेल और बैटरियाँ निकाल कर ज़िंदगी की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसराइल ने मज़ीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें हवाले की। न्यूजीलैंड में शिमाली जजीरे के नेशनल पार्क में जंगल में आग लग गई। आग लगने से 1000 हेक्टेयर से ज़ायद रकबे को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड्स की 6 ट्रक और 5 टैंकर आग पर काबू पाने में मसरूफ। 6 हेलीकॉप्टर और 2 तैयारे भी इमदादी कार्रवाई में शरीक। इलाके से 40 हाइकर्स को हवाई जहाज़ के जरिए बाहिफाजत निकाल लिया गया। फिलिपाइन और वियतनाम में समुद्री तूफान से तबाही, निज़ामी ज़िंदगी मफलूज, ज़राए आमदोरफ्त को नुकसान पहुंचा। फिलिपाइन में 200 के करीब अफराद हलाक हो गए, 130 से ज़ायद लापता हो गए।
वियतनाम में 5 अफराद हलाक। श्रीलंका क्रिकेट टीम चरेत असलांका की क़यादत से इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ट्रायंगुलर सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएंगी। अमेरिका के मेजर लीग सॉकर कप के प्लेऑफ मैच में लायनल मेसी के 2 गोल। इंटर मियामी ने नैशविल को 4-0 से आउटक्लास कर दिया। सऊदी प्रो लीग में अल नस्सर ने न्योम को 3-1 से शिकस्त दी। कप्तान रोनाल्डो ने भी 1 गोल करके जीत में हिस्सा डाला। तिब की दुनिया में इनकलाब आ गया। फ्रांसीसी खातून की आंखों की रोशनी वापस आ गई। 87 साल खातून न सिर्फ देखने की काबिल हो गई बल्कि दोबारा पढ़ने भी लगी हैं। साइंसदानों ने खातून के जिस्म में कंप्यूटर चिप इंस्टॉल की। थल के रेगजारों में रफ्तार का राह। फैसल शादी खेल चैंपियन करार। थल जीप रैली में नादिर मक्सी की दूसरी और मोहम्मद साब रजा की तीसरी पोजीशन। वुमेन कैटेगरी में सलमा खान मरवत ने सबको पीछे छोड़ दिया। दीना पटेल दूसरी पोजीशन पर बरकरार। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में सिंध की तहजीब और फ़न तामीर की नुमाइश। सेरामिक्स और लकड़ी के फ़न के जरिए सदियों पुरानी सखावत को जदीद अंदाज में पेश किया गया। शुरका ने फनकारों की मेहनत और खूबसूरती की तारीफ की। रंग, मिट्टी और लकड़ी में जीती जागती कहानियाँ सिंध के दिल की धड़कन और पाकिस्तान की सखावती पहचान की आकाश है। नुमाइश का मकसद सिंध की पहचान और सखावती शनाख्त को आलमी सतह पर उजागर करना था। और पाकिस्तान की प्लेबैक सिंगर माला की 86वीं सालगिरह। माला की पाकिस्तान फिल्म नगरी के लिए यादगार खिदमात हैं। नसीम नाजरी अलमारूफ माला बेगम फैसलाबाद में पैदा हुई। बड़ी बहन शमीम नाजरी से तरबियत हासिल की। 60-70 की दहाई में उर्दू और पंजाबी फिल्मों में बेशुमार सुपरहिट गाने गाए। कई निगार अवार्ड्स हासिल किए। माला के बेशुमार गाने आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।